जिस तरह से हम अभी कह रहे हैं ना कि ये जो डेफिमेशन और ट्राइब्यूनल्स लेके आए हैं पंजाब में नून लीग, ये 3 साल बाद इसी के हाथों इनका बेड़ा गर्क हो रहा होगा। उस वक़्त मज़ा ये आएगा कि इन्हीं अदालतों में उनके केस चल रहे होंगे, इन्हीं बुनियादों पर केस चल रहे होंगे और फिर लोग ये भी कह रहे होंगे नून लीग को कि जी तुसी कीता सी। और फिर एक कोई पुराना ओल्ड मनी टाइप लिबरल साफ़ी या इंटेलेक्चुअल या एकेडमिक उठेगा और वो एक ना अंदर की बात बताएगा कि असल में जब ये बिल पास हो रहा था ना, तो है वैसे ही। शहबाज शरीफ साहब ज़बरदस्ती ये करवा रहे थे, मियाँ साहब इसके अगेंस्ट थे। हम्म। सो मियाँ साहब का बयानिया जीत गया। यार मियाँ साहब का बयानिया नहीं हार सकता, ये बहुत एक ज़बरदस्त चीज़ है। माज़ी में ये भी सुनते रहे हैं कि जब किसी को रिलीफ देना होता है जेल में तो उसको अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर क्या हो यार, ऐसे ना करें सर। मैं खामोश हूँ सर। सर गर्मी लग रही है। सर गर्मी है, क्या है सर? हाँ, मतलब ज़ाहिर है गर्मी को जो है ना टैकल करने का तरीका तो सिर्फ़ एक है दुनिया में, हाँ। वो है कि इसको इग्नोर करें। हाँ। अपने आप को मनवाने, ये गर्मी नहीं है। अभी मुस्बत मुस्बत रहे। सर बिल्कुल। देखें सर, हमने 170-75 एपिसोड इसलिए किए हैं ताकि ये हमारी ट्रेनिंग हो कि हम इस सेट से अलावा जब जिंदगी में घुसें तो हम उसमें एक लेयर, एक बबल है मुस्बतनेस का, जिसके अंदर ना गर्मी आएगी, ना तनकीद आएगी, ना माशरे के मसले आएंगे, ना अपने ज़ाती मसले आएंगे। स्माइल करना है और आगे बढ़ना है। पावे अगला जो सामने से चल के कह रहे ये हंसी क्यों जा रहा है पागल, तो लेकिन आपने हंसते रहना सर, ये आपने अब प्लीज़ करें इसको। बिल्कुल ठीक है। अब मैं ना उनको पहले तो मैं सर्दी वालों को जज करता था, अब मैं उनको भी बड़ा जज करता हूँ जो कहते हैं ना कि जी ये ठीक है, वो जो बरसात बड़ी बुरी होती है और भाई हाँ, बरसात बहुत बेहतर है बहुत इससे। आ रहा है सर। मतलब बरसात में सर एसी का सीजन है ना। बरसात में आप पखे के सामने बैठ जाओ तो वो भी गुजारा हो हाँ जाता हाँ। है। हाँ, वो स्प्रे ले लें पानी वाला और वो बस सर गुजारा हो जाता है बरसात में। ज़ाहिर है और बड़े मसले होते हैं, मतलब सड़कों को पानी शानी का काफ़ी इशू होता है। बट एक्सट्रीम वेदर के कई साल जो आने लगे हैं अभी। इनफैक्ट क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री ने कहा है कि ये हीट वेव्स आए। हम तो हीट वेव की बात करें ना, ये जून तमाम आपका जो है हीट हीट वेवी थोड़ा चलेगा आपका। तो तो सर रेडी रहें आप। ये आपको पता है, मैं शुरू में सारी जो मनफी चीज़ें हैं वो निकाल देता हूँ ताकि हम मुस्बत रहें। बल्कि इनफैक्ट हमारे एक अदद एपिसोड में किसी ने कमेंट भी किया कि आपकी शो में से मुस्बतनेस कम हो रही है, इसलिए सर हमने आज सर आपने हिम्मत करनी है थोड़ी सी बेस्ट हो गया आज, सब यस कर दें। आज। हाँ, लेकिन हम तस्दीक के साथ बिल्कुल। तो सर मैं शुरू करना चाहता हूँ एक फ्रॉड से, जो कि मेरे साथ हुआ। फूड पैंडा, बहुत बड़े लोग तंग होंगे, तंग होते होंगे उससे। मैंने एक नई चीज़ अनकवर की है कि जो सिस्टम उनके राइडर्स ने डाला हुआ। अब उनके राइडर से मेरी बड़ी हमदर्दी है। मैं अमूमन उनका कभी वो डिलीवरी के लिए आए हों तो मैं हेल्प भी कर देता होता हूँ। बड़ी जरूर अच्छी चीज़ है, वो एक बड़ी सर्विस कर रहे हैं आपकी, मतलब आपकी लेजीनेस को फ़रोग दे रहे हैं, तो बनता है। तो वो ऐसे कि खाना कहीं से ऑर्डर किया, वो डिले पे डिले पे डिले, फिर फाइनली मैंने रेस्टोरेंट फ़ोन किया तो उन्होंने कहा जी वो लेके चला है। मैं कहा चलो गुड यार, भूख भी लगी हुई थी, कुछ मेहमान भी थे, तो अच्छा होता है जो आपको पता हो कि यार एक चीज़ आ रही है। वो कैंसिल हो गया ऑर्डर, और वो कैंसिल होते ही मुझे राइडर का फ़ोन आया कि जी वो राइडर की बाइक ख़राब हो गई है, तो वो खाना जो है ना आपका, वो मैं अब वापस जमा कराने जा रहा हूँ रेस्टोरेंट। तो मैंने कहा अब तो रेस्टोरेंट बंद हो गया होगा, आप कैसे जमा कराओगे वापस? मैं ज़रा गुस्से में भी था। तो कहते नहीं जी प्रोटोकॉल यही कि वापस कर देता हूँ और आपके पैसे आपको रिफंड होंगे। मैंने कहा मुझे पैसों की मसले वाली बात नहीं, मुझे भूख लगी है, यहाँ और लोग हैं जिनको भूख लगी है, उनके लिए खाना है, तो खाने का क्या करेंगे? कहते अच्छा। कहते मैं आपको इन ड्राइव से खाना भेज देता हूँ, तो मैंने खुद ही आगे दे दो। कहता नहीं वो फिर मैं तो डिस्पैच से बात करनी पड़ेगी, ये वो बड़ी उसने ना कहानी बनाई और मुझे समझ नहीं आ रही तब तक हो क्या रहा है। फिर एक इन ड्राइव वाले बंदे का मुझे फ़ोन आया कि जी मैं आपकी लोकेशन पे हूँ। कोई नहीं था लोकेशन पे, ना कोई बंदा था ना कोई चीज़ थी। मेरा एवं ही 2-3 चक्कर लगे घर के बाहर। तो फिर उसने मुझे फिर फ़ोन किया कि जी मैं तो ढूंढ रहा हूँ आपका एड्रेस। फिर मैंने उस वापस राइडर को फ़ोन किया, क्या कर रहे हो, खाने का क्या है? कहता है सर देखें आप ना एक काम करें, आप का राइडर मैं बस पहुंचने वाला है, बस गलत कह रहा था, आप उसको दे दें 5,000 रुपये या 6,000 रुपये या 10, जितने भी बिल था मेरा, प्लस 600 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस।
मैंने कहा मैं तो दे चुका हूँ ऑलरेडी। कहते नहीं वो तो आपको वापस हो गए क्योंकि आपने कार्ड से पेमेंट की थी। तो मैंने कहा यार कार्ड से पेमेंट की तो मैं और पैसे तो मैं नहीं दे रहा किसी को, वो तो मेरा ही है, आप जाके बात करो, आप जानो। सब बड़ी लंबी कहानी चली। एंड में खाना कोई नहीं पहुंच रहा, ना रेस्टोरेंट में जमा हुआ, अभी मैंने चेक किया, वो बेसिकली राइडर जो था वो खाना उसका हुआ, पैसे मेरे चार्ज होकर मुझे वापस आ गए, उस खाने के किसी ने पैसे नहीं दिए, फूड पैंडा को पड़े वो पैसे, और मुझे खाना नहीं मिला, फूड पैंडा को पैसे ठुक गए, और रेस्टोरेंट जो था उसको भी खाना वापस नहीं हुआ। ये हुआ है, और ये मैं यहाँ हाईलाइट करना है, किसी और के साथ हुआ है आप भी बताएं। फूड पैंडा का एक बहुत बड़ा मेरी तनकीद है उनके ऊपर कि वो एक्सेसिबल नहीं है। आप ऐप पे जाके कहीं भी जाके हेल्प सेंटर में ना सिर्फ 2-4 बटन दबा सकते हैं, आप किसी से बात नहीं कर सकते, कोई कस्टमर सर्विस नहीं है। तो मैं इस शो के तवसत से, इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए, कोई फूड पैंडा का अगर किसी को नुमाइंदे को जानते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें। सर मेरा ये, मैं तो इस पर्टिकुलर ज़ाहिर है इवेंट का चश्मदीद गवाह नहीं हूँ, मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन अमूमन ये होता है कि, और इसीलिए रेस्टोरेंट्स जो है ना वो कुछ देर के लिए फूड पांडा पे रहते हैं। हाँ उसकी वजह ये है कि वो कहते हैं कि जी इससे हमें जो है वो ज़रा लोगों को पता लग जाता है कि हम हैं, हाँ, हम बचता आ तो रहे उनको हैं। कुछ नहीं है सच। उनको बचता कुछ नहीं है क्योंकि फूड पांडा के अपने एक तो फीस काफ़ी हाँ ज़्यादा है, जी, लेकिन खैर उसका भी इलाज निकाल लिया हुआ रेस्टोरेंट्स ने। उसकी वजह ये है कि रेस्टोरेंट जो अपना मेन्यू रखते वो हैं महंगा रखते हो वो महंगा रखते हैं फूड पांडा पे, लेकिन वो इसलिए नहीं बचता कि जितनी कैंसिलेशन फॉर वट एवर रीज़न है वो पड़ेगी रेस्टोरेंट को। सो जिस तरह से आप कह रहे हैं ना कि वो रात को रेस्टोरेंट बंद था, तो वो उनको रिपोर्ट कर दिया होगा या करते हैं अमूमन। इस केस की मैं बात नहीं कर रहा, हाँ लेकिन वो कहते हैं कि जी हम तो वापस आए थे तो आपका रेस्टोरेंट बंद था, तो वो ऑर्डर कैंसिल हो गया या बाइक ख़राब हो गई या वट एवर। सो वो ये है कि कुछ भी मसला हो जाए तो वो रेस्टोरेंट को पड़ जाता है। सो बुनियादी बात यह है कि वो बेसिकली शायद, अब आई एम अज्यूमिंग, मुझे नहीं पता क्या हुआ, कि शायद कोशिश ये थी, खाना मारने की कोशिश नहीं थी, अच्छा वो कोशिश ये थी कि ऑर्डर कैंसिल हो जाए, आपके पैसे आपको वापस मिल जाएं। खाना वो वापस नहीं करवा सकता रेस्टोरेंट को क्योंकि रेस्टोरेंट बंद हो चुका हुआ है। सो अब खाना है, हाँ उसके आप कैश पे कर दें। यस, जो मैंने नहीं दिया तो वो थी बेसिकली वो कोशिश। हम अगेन दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि मतलब सर इसमें जो फूड पैंडा के अंदर लूप होल्स बड़े हैं, इस तरह से लोग बड़ी, जो इनकी शॉप्स वाला है उसमें अगर ऑर्डर कैंसिल हो जाए, आपके पैसे वापस और कमोडिटी अगर जो भी है वो रह जाए, तो वो उसका क्या होता है फिर, वो वापस होती है नहीं होती। तो ये थोड़ा सा मैंने कहा हमारे शो का मकसद ही है कि हम थोड़ा इन्वेस्टिगेट भी करें, तो ये मैंने बखैर पब्लिक के लिए बात रख दी है। आप डिसएग्री करते हैं तो ठीक है, वैसे शुरू में मैंने ये कह दिया कि मैं राइडर से बड़ी हमदर्दी रखता हूँ, वो बड़े अच्छे लोग होते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर जब सर भूख लगी हो ना तो बंदा किसी को नहीं देखता आगे। हाँ ये नहीं वो मसला, बात खासकर है। मेहमान आए हो ना, तो मैं खुद हूँ तो कोई मसले वाली बात नहीं, मेहमान हो तो जरा फिर एम्बेरसमेंट होती है। बिल्कुल, असल में मार्ट में तो वही वाली चीज़ है ना कि मतलब सिवाय फ्रूट के जो कि शायद थोड़ा ख़राब हो सकता है, अदरवाइज तो मतलब डब्बे के अंदर कोई चीज़ है तो वो हाँ कल अगले दिन भी वापस हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, लेकिन रेस्टोरेंट्स जो है ना, तो ये मतलब मसला मैं है। किसी एक रेस्टोरेंट को भी नहीं जानता जो फूड पांडा से खुश हो। हाँ ये ऐसे ही बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। बड़ा चले कोई हुआ फूड पैंडा का तो हमसे पूछ ले। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी कि इससे पहले कि आप खबरों का सिलसिला आगे जी सर। बढ़ाएं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जाहिर है पेट्रन बनना बड़ा मुश्किल काम है, पैसे देने पड़ते हैं बहुत। आई कैन अच्छा अंडरस्टैंड एंड आई अप्रिशिएट जो भी पेट्रन्स बनते हैं, बहुत अजीम लोग हैं। इसी तरह जो है वो शेयर करना भी, हालांकि शेयर करना 2 क्लिक्स है, लेकिन वो शायद मुश्किल इसलिए है कि आप नहीं चाहते फॉर वट एवर रीज़न कि आपके दोस्तों रिश्तेदारों को पता लगे कि आप हमारा शो देखते हैं। तो चलो ठीक है, आप वो भी चंद वजूहत तो होंगी। हाँ हाँ हाँ, आप वो भी नहीं कर सकते। अच्छा, फिर कमेंट करने में भी ये वाला रौला है, और वो ये रौला ये है कि अच्छा आप इंगेज करते हो हमारे साथ, तो फिर भी बात है कि शायद हम लोगों के माँ बाप को पसंद ना हो, तो वो नहीं, ये और तासुब कमेंट्स लेना में ये भी होता चाहिए, है कि आपका मोमेंट किसी और से बड़ा हो जाता है। किसी और से पढ़ना हो जाता है, तो आप वो भी नहीं करना चाहते। बिल्कुल ठीक है सर। लाइक का बटन दबाना जो है ना, ये दुनिया का आसान तरीन काम है, बहुत कम कैलोरीज बर्न होती हैं, कोई पैसा जेब से नहीं जाता, किसी दूसरे बंदे को पता नहीं लगता कि आपने लाइक की है, लेकिन जिसका कंटेंट होता है उसकी रीच बढ़ जाती है। सो अगर आप, और फिर भी बात है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत, आपको हमारा शो पसंद हो, आप पूरे 20-25 मिनट देखते हो, लेकिन अगर आप 5 मिनट भी देखते हैं और उस 5 मिनट में आप इंजॉयज़ लेते हैं कोई, तो एक लाइक का बटन, पोला सा माउस ऐसे दबने में जाता क्या है, ये समझ से बाहर सर है। लुत्फ किसी चीज़ का है क्या, आप लाइक करते हैं तो आप करते हैं। सर मैं आप कभी करते नहीं है, मुखातिब नहीं होते ना, इनसे आप मेरी तरफ देखते रहते हैं।
तो आज आपने कह दी तो मैं हो जाता हूँ, सीधा हो जाऊँ सर। तो मैं सिर्फ बिल्कुल आपकी बात बजाय, और इस चीज़ को आपको मद्देनज़र रखना चाहिए कि ये बड़ी मेहनत वाला काम होता है, और मैं बड़ा संजीदा कह रहा हूँ। आप देखिए, मैं आपको जो एक रसाला जिससे मेरा ताल्लुक़ है, वो अब कर क्या रहे हैं, वो अब सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल इतना अपना इन्हांस कर लिया उन्होंने कि वो अब एडवर्टाइजमेंट पर रिलाई नहीं करते। हमारी सब्सक्रिप्शन क्या है, वो तो सब्सक्राइबर्स नहीं है, वो लाइक्स है। लाइक से रीच बढ़ती है, रीच से सब्सक्राइबर बढ़ता है, उससे हमें मौका मिलता है कि हम बेलॉस कुछ सोचे समझे बगैर हम यहाँ आके रोज़ शो कर सकते हैं, रोज़ 2 कर सकते हैं। आपने देखा होगा सर, फ्रीक्वेंसी कभी कभार हमारी 2 पर डे होती थी, वो क्यों कम हुई है? क्योंकि हमने भी थोड़ा अपना देख के चलना है। यहाँ पे तो मतलब ना, फ्रीबीज तो ज़िंदगी में कोई नहीं होते। तो अगर फ्रीबी की तरह ट्रीट करना है तो फिर ये ना हो सर किसी दिन हम भी सोचें यार चलो फिर हम अपनी वीडियो जो है वो 6-6 मिनट की बना दें, या हम मखसूस और काम करते हैं। मतलब ये सारा कुछ जो चल रहा है ये इन्हीं की वजह से चल रहा है ना, लेकिन इनको लग रहा है कि ये बस ऐਵੇਂ ही चली जा रहा है। ये बहुत अहम बात की है आपने। और होता क्या है कि वो जब आपका रिसाला जो है, आई एम श्योर कि आप कभी आपने ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया होगा जर्नलिस्टिक वैल्यूज़ में, हाँ। लेकिन जब आप आज से कुछ अर्सा पहले किसी खबर में किसी की तनकीद करते थे और वहाँ से जब पुश बैक आता था तो आप लोग बड़े परेशान होते होगे कि यार इसको कैसे सर ठीक करना है। बिल्कुल। उसकी वजह ये है कि मतलब वो कल को अगर यहाँ से खबर ही नहीं आएगी तो हम क्या करेंगे, हम ताल्लुकात आप इस मुल्क में ख़राब नहीं कर सकते। नहीं कर मतलब सकता। जिस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर फांसी चढ़ गया हो उधर बदमाश कोई नहीं होता। नहीं सर, कोई नहीं होता। तो ये सारी एक तरफ ये सारे मसाइल थे। अब जब से आप सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे गए हैं, मतलब लोग आपको पे करते हैं कि हम आपकी और जिम्मेदारी उससे उठाते हैं, ज्यादा आप खुल के। ऑर्गेनिक बंदा ही नहीं है जो कहता है यार मैं, मुझे ये चाहिए, मोर ऑफ दिस प्लीज। तो अब अगर कोई एडवर्टाइजर नाराज भी हो जाए तो आप कहते हैं चलो ठीक है यार कोई बात ठीक नहीं। है, मेरी बेस मेरे पास है। जब आपकी बेस आपके पास हो ना, और हमारी बेस ये है, तो अगर यही साथ नहीं है तो फिर अफसोस भी होता है। और आखिरी बात मैं करने, फिर आगे चलते हैं। इसमें कोई मुस्बत बात नहीं है, ये गलत है। ये शो के हमारे रूल्स के बरक्स एक्टिविटी है, लाइक ना करना और सब्सक्राइब ना करना और लोगों तक पहुंचाना ना। आपने तो सिर्फ लाइक की हद तक की है। तमाम चीजें जो मैं शुरू शुरू में बोलता हूँ हर एपिसोड में, लाइक शेयर सब्सक्राइब वो किया करें, आपकी मेहरबानी। बिल्कुल। सर अब आगे चलते हैं। बिल्कुल। सॉरी सर, वो ऐसे कि पेमरा ने, कल हमने खबर की थी सर, कल कल के शो में की थी या परसों के शो में शायद की थी, कि इन्होंने जो अदालती जो भी सब जुडिस मामलात हैं उनके ऊपर रिपोर्टिंग जो है उसकी बंदिश का नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया। उसके अंदर इजाफा ये हुआ कि उन्होंने कहा जी आप पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तड़ी जो है वो भी इसके अंदर आई। सो ये एक अजीब सी बात है। सिंध हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, तीनों ने मुख्तलिफ वहाँ पे लोगों ने पिटिशंस फाइल की हैं कि पेमरा ये कैसे कह सकता है, ये राइट टू इंफॉर्मेशन की खिलाफ वर्जी है, ये जुडिशरी की, अदलिया की जो इंडिपेंडेंस है उसकी खिलाफ वर्जी है, ये आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन की खिलाफ वर्जी है कि आप एक इतने बड़े अदारे जो है आप उसके ऊपर बात नहीं कर सकते। देखें जी, जो सहाफ़ी बैठा बैठा है ना नेशनल टेलीविज़न पे, जो बड़ी स्टोरी ब्रेक कर रहा है, उनको मांझा हुआ बड़े सालों से काम कर रहा है, कोर्ट को कवर कर रहा है, उसको एक अंदाज़ा है कि उसने कौन-सी खबर कोर्ट की देनी है और कौन-सी नहीं देनी। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि आप आहिस्ता-आहिस्ता, ये पेंडोरा बॉक्स है कि जी एक इदारे के ऊपर ही आपने एक एक तंबू लगा दिए, एक ब्लैंकेट लगा दिए कि जी इधर कोई नहीं घुस सकता, इनके ऊपर बात ही नहीं हो सकती। कि और ये जुडिशरी की भी उनकी तौहीन इस लिहाज से है कि आप कह रहे हैं कि हमारे जज हजरात जो हैं वो इतने इनसिक्योर हैं, उनके अंदर कोई मतलब कैपेसिटी नहीं अब्जॉर्ब करने की। बिल्कुल होगी। देखिए सर, किसी की भी तनकीद करते हैं तो उसी से आपको बात से बात बढ़ती है। आप कहेंगे हमारे बारे में बात ही नहीं करनी, तो इससे और शक व शुबात पैदा होते हैं। तो ये पेमरा की तरफ से बड़ी ही एक मेरे तो ख्याल में एक एक डरपोक किस्म की मूव थी और इनको नहीं करनी चाहिए थी। और उसके अलावा मैं ये भी एडिशन करता जाऊँ कि इसके अंदर अगर कोई सियासतदान खड़ा होकर पार्लियामान या सेनेट या कहीं पे अदलिया के खिलाफ बातें करते हैं, जो कि आजकल लोग कर रहे हैं, उस सियासतदान को कुछ नहीं हो सकता कानूनी तौर पे। उस सियासतदान के ऊपर हम रिपोर्टिंग करेंगे तो हमारे ऊपर कंटेम्प्ट लग सकती है। मुझे इस चीज़ से ये समझ आई। और ये मैंने किसी एक बड़े नामवर वकील से ये पूछा है कि ऐसे ही है? कहता है जी ऐसे ही है, कि प्रोटेक्शन हासिल है सियासतदान को पार्लियामान की और सेनेट की, कि वो कर दें, उन पे शायद कंटेम्प्ट ना लगे। आप अगर उस पे रिपोर्ट करेंगे, आप पे कंटेम्प्ट लग जाएगी। देखें, ये तो जो सबसे बड़ा मसला है ना, इस वक्त अदालत को चाहिए कि इस पे एक्शन ले। उसकी सिर्फ एक वजह है, हुँ।
वो ये है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो हक है वो तो कोर्ट के पास है ना, जी। पेमरा के पास कब से आया है? पेमरा कैसे लगा सकता मतलब है? पेमरा ने सजेस्ट किया कि आप पे कंटेम्प्ट लग सकती है। ये कैसे कह सकती है सर? एक एक जज के आर्सेनल में सबसे जो बड़ी जो उसका वेपन होता है वो कंटेम्प्ट होती है। पेमरा कौन होता है करने वाली बात? और अब दूसरी चीज ये है कि जो आपके जो जज है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर भी केसेस चले हुए हैं, ठीक है? और ऐसे-ऐसे जजेस के ऊपर जो कि इन लाइन थे और हैं फॉर चीफ जस्टिसशिप, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट की, इससे बड़ा तो ओहदा ही कोई नहीं होता ना जी। सो उनके ऊपर केसेस चले हुए हैं, उनके ऊपर कैंपेन्स चली हुई हैं, उनके ऊपर सारा कुछ हुआ हुआ है। हुँ। अच्छा, अगर हो चुका है, तो हो सकता है दोबारा भी हो। हुँ। क्या गारंटी है कि दोबारा कभी नहीं होगा? अच्छा, जब हुआ था, तो फिर उनको किस चीज़ का सहारा था? कि मीडिया जब रिपोर्ट करता था तो उनके हक में भी रिपोर्टिंग होती थी। एग्ज़ैक्टली। और मीडिया ने कई जगहों पर इस चीज़ को अनर्थ किया था कि जी ये गलत हो रहा है। और अगर वहाँ पे वो मीडिया ना करता, तो पूरे मुल्क में तासुर क्या होता है कि ये तो जज खराब है। सो जजेस को भी एक बात का तो अंदाज़ा होगा कि क्या गारंटी है कि हम कभी ज़ेर-ए-ताब नहीं आएँगे। हुँ। तो हमें तो ज़रूरत है मीडिया की। सो आज अगर ये इसको फिक्स नहीं करती जुडिशरी, तो अगेन जिस तरह से हम अभी कह रहे हैं ना कि ये जो डेफिमेशन और ट्राइब्यूनल्स लेके आए हैं पंजाब में नून लीग, ये 3 साल बाद इसी के हाथों इनका बेड़ा गर्क हो रहा होगा। और उस वक़्त खैर उस वक़्त भी एक और बड़ा मज़ा आएगा। उस वक़्त मज़ा ये आएगा कि इन्हीं अदालतों में उनके केस चल रहे होंगे, इन्हीं बुनियादों पर केस चल रहे होंगे और फिर लोग ये भी कह रहे होंगे नून लीग को कि जी तुसी कीता सी। और फिर एक कोई पुराना ओल्ड मनी टाइप लिबरल साफ़ी या इंटेलेक्चुअल या एकेडमिक उठेगा और वो एक ना अंदर की बात बताएगा कि असल में जब ये बिल पास हो रहा था ना, तो है वैसे। शहबाज शरीफ साहब हुँ। ज़बरदस्ती ये करवा रहे थे, मियाँ साहब इसके अगेंस्ट थे। हुँ। सो मियाँ साहब का बयानिया जीत गया। यार मियाँ साहब का बयानिया नहीं हार सकता, ये बहुत एक ज़बरदस्त चीज़ है। सर दूसरा आप इसको ऐड कर लें प्लीज़, जो एक फ़हरिस्त मैं पिछले 3-4 एपिसोड से कर रहा हूँ, फिर से दोहरा देता हूँ क्योंकि मुझे शौक है। डेफेमेशन ट्राइब्यूनल्स पंजाब, डीआरपीए, पीका जो डीआरपीएस को अमेंडमेंट कर सकता है, DIII जो था, चाइना फायरवॉल की छापा और छठा पेमरा। अब पेमरा को भी डाल लें ना इसके अंदर, हो तो यही रहा है। डेफेमेशन पंजाब वाले के ऊपर ये भी सुन लें कि गवर्नर पंजाब ने कहा यार शायद इन्हों वापस लेना पै जाए और वो वापस लेंगे क्योंकि उनको समझ आई है कि इस धड़ल्ले से ना दरअसल में इससे एक और बड़ी मजेदार चीज़ हुई सियासी, और इसी से हम सियासी अपनी खबरों पे आ जाएंगे कि नून लीग को इस डेफेमेशन वाली चीज़ के ऊपर ये पंजाब तक नहीं रुकी बात, ये तमाम नून लीग को समझ आई है कि यार कि हम जो धड़ल्ले से पास करना चाहते हैं ना, जिसमें हम अपोजिशन को बोलने नहीं देंगे, जिसमें इत्तेहादी का कमेंट नहीं लेंगे, वो पास नहीं होगी फिर। ये इतना आसान नहीं है क्योंकि गवर्नर सारे उनके लगे हुए हैं, प्रेसिडेंट उनका है। आप क्या-क्या करेंगे फिर? दूसरा एक और चीज़ जो है ना, जो इस वक़्त रियासत को समझ आने की हुँ। ज़रूरत है, वो ये है कि फ्रॉम सैटायर टू मीडिया टू रिपोर्टिंग टू तज्ज़िया टू फलाना, बिल्कुल ठीक है, फेक न्यूज़ भी होती होगी और लोग ज़रा कैरिड अवे भी हो जाते हुँ। होंगे, लेकिन उससे होता क्या है? ये देखें, पाकिस्तान ठीक हो गया। ये जो वो हुआ है कि जी मीडिया बेलगाम हो गया। अच्छा, मीडिया बेलगाम होने से क्या पाकिस्तान ठीक हो गया? हुँ। क्योंकि पाकिस्तान अगर ठीक होता है तो उससे हुक्मरानों का सबसे ज़्यादा नुकसान है ना। तो पाकिस्तान तो ठीक नहीं हुआ, नहीं। तो हुक्मरान एन्जॉय करें। जी। बात ये है कि अगर इससे हो ये रहा है कि प्रेशर कुकर की ये लिड है, हुँ। जो एकदम से उठ जाती है, सीटी बजती है और फूँक निकल जाती है। हुँ। सो अवाम जो हैं वो रात को वो फुल सारा दिन गर्मी के मारे हुए और बिजली आ नहीं रही और बुरे हाल, और जब बिल आता है तो उनको होता है कि ये जो बिजली आ रही है ये भी वापस ले लो। हुँ। इस हालत में वो सोने से पहले ना 2 वीलॉग देखते हुँ। हैं और वो देखते हैं कि वीलॉग में कोई गालियाँ निकाल रहा है और उनकी अपनी दिल भड़ास ठंडा निकलती होता है है। और वो उसके बाद उस रात सो जाते हैं। हाँ, और वो लाइक करते होंगे अनलाइक हमारे। बिल्कुल। अच्छा, जिस दिन आपने ये बंद करवा दिया ना,
खुदा ना खास्ता यहाँ लोग निकल आएंगे। हाँ। अच्छा, फिर वही बात है, हम उसमें हमें भी फैंटी पड़ सकती है, क्योंकि जब बिखरा हुआ क्राउड निकलता है ना, तो वो तो किसी को बिल्कुल नहीं सर। देखता, तो वो खुदा ना खास्ता हमें भी हो सकता है। और दूसरा ये कि चलो हम तो मेयर मॉर्टल्स, क्या फ़र्क पड़ता है हमें, मार पड़े, हम खुश हों ना हों, ज़िंदगी हमारी कैसे गुज़रे। खुदा ना खास्ता उन्होंने रियासती इदारों का रुख कर लिया, मतलब ये पिछले 2 हफ्ते में ख्वाजा सरा 3 थानों पे हमला कर चुके हैं। हम्म। और बात यहाँ तक ना लेके जाएँ, हाँ। मतलब अब ना दुनिया को समझ आ जानी चाहिए, मतलब दुनिया को तो आगे भी इनको समझ आ जानी चाहिए कि आपने या तो सर्विस डिलीवरी देनी है, हम्म। जो कि आप नहीं दे सकते, आपकी कैपेसिटी नहीं है। और अगर सर्विस डिलीवरी नहीं दे सकते, तो आपने फिर लोगों को बोलने का हक दे देना है। हम्म। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना कि चाइना मॉडल, ओ भाईजान वो 6 मिलियन बंदा सालाना पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठा देते हैं। हम्म। वो जितनी मर्जी सख्ती करें, उनकी कोई 50 करोड़ की आबादी है जो पिछले 20 साल हम्म। में पॉवर्टी लाइन से ऊपर आई है, और वो कह रहे हैं कि यार बस ठीक है यार, हाँ, जो मतलब बाकी चीजें छोड़ दो। छोड़ दो। हाँ, बिजली कितने की है सर वहां पे, आपको पता है? सस्ती तरीन बिजली मिलती है उनको, बाकी सहूलियात मिलते हैं, हेल्थ केयर मिलते हैं, ट्रांसपोर्ट मिलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। तो वो इस चीज को कर सकते हैं, जितने कुछ भी नहीं है अभी मैं आपको एक और बात बताऊं, सर। खुदा ना खास्ता, क्योंकि इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त एक इकोनॉमी उसकी ख़राब हो रही है, उसमें चाइना भी शामिल है। क्योंकि जाहिर है, मतलब चाइना को हम्म। आइसोलेशन में तो नहीं ना रहता, जब पूरी दुनिया का मसला होता है तो फिर वो इफेक्ट चाइना पे भी होता है। तो चाइना, हमें उसी तरह से बहुत ज़्यादा खबरें नहीं मिलती हैं और वो सारा कुछ नहीं मिलता है, हम्म। लेकिन चाइना की भी, अगर खुदा ना खास्ता, हमारा भाई मुल्क है, हम कभी ऐसा नहीं चाहते, लेकिन खुदा ना खास्ता उनकी भी इकोनॉमी नीचे गई ना, और वो उस तरह से लोगों को ना सर्विस डिलीवरी दे सके, और वहां पे भी ये मसले बन जाएंगे। सो आप अगर, अगेन, आपने चाइना का बिजनेस, आप चाइना का मॉडल इसलिए नहीं फॉलो कर सकते क्योंकि आपकी कैपेसिटी नहीं है। सर बाकी ये मॉडल फॉलोइंग जो है ना, इसकी मुझे एक तो समझ नहीं आती। जो इशारों पे काउंटडाउन है वो टर्की से मॉडल लेकर आए हम, चाइना के प्लान्स जो कुछ वो कर रहे हैं वो चाइना से लेकर आए। चीज़ें हम इंस्पायर होते रहते हैं और मुल्कों से, लेकिन आप अपनी इंट्रिंसिक किस्म की एक सर्वे करें कि ये चीज़ें इम्प्लीमेंटेबल हैं यहाँ पे, तो फिर ठीक है। अच्छा, दूसरा सर, हमारा जो रीजन है, ये खिता जो है, ये बहुत अब इम्पोर्टेंट है इस दुनिया के लिए, क्योंकि दुनिया, पूरी दुनिया की आबादी की आधी, तकरीबन आधी आबादी जो है वो इस छोटे से रीजन में, जिसमें इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ये मुल्क कंप्राइज करते हैं हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। सो इधर की तमाम तर एक्टिविटीज जो हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा इंपॉर्टेंट होने लगी हैं वेस्ट वेस्ट से, अगर हो नहीं चुकी। क्यों अमेरिका चाइना चाइना करता है? मैं तो इस चीज से भी डिसएग्री करता हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि अमेरिका ने हमारी तरफ देखना छोड़ दिया है, ये वो। फिल वक्त आप रेलेवेंट हैं उस लिहाज से, बट अगर तो ये हरकतें करते रहे जो इस वक्त हो रहा है, कि जी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, आपकी कर्टेल की जा रही है फ्री स्पीच, ये सब देख रहे हैं सर, ये सब देखते हैं। और वो शायद सिर्फ इस वजह से आपसे मूड ऑफ हो जाए उनका, कि यार हम टेंट नहीं होना चाहते सारी चीज के साथ, हम दूर होना चाहते हैं। सर अगेन मैं तो वापस उस पे जाऊंगा कि ये, वो जो ख्वाजा सरा थे ना, हम्म। जो कि जिनको हरास किया गया था एलिजेडली, हम्म। अगेन वो उस कम्युनिटी के पास ट्विटर एक्सेस हो ना, हम्म। उनके पास स्मार्टफोन्स हो, उनके पास फेसबुक हो, मतलब, और उस तरह से यूज़ करते हो, उनकी फॉलोइंग हो। सो बेसिकली ये भी एक बड़ी चीज़ होती है कि मैंने एक ट्वीट कर दिया, लेकिन उसको अगर 25 आर्टी ही नहीं हुआ, तो फिर तो मैं तो वहीं का वहीं खड़ा हूँ। लेकिन अगर उसको 25 आर्टी हो गया ना, 60 लाइक हो गया, तो फिर मेरा है कि यार मेरी आवाज़ सुनी गई है। तो हम्म। अगेन, ये जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी थी, ये कोई सोशल मीडिया पे इनकी कोई बहुत फॉलोइंग होती, ये शायद उस पे अपना एहतजाज करते और उस पे अप्रिसिएशन आ जाती, बात वहीं रुक जाती शायद। मतलब हम्म। बज़ाहिर अब हमें क्या पता कि क्या होता तो क्या होता, ये तो हम्म। अंदाजे ही है ना हमारे। सर ये आप इसको क्यों संजीदगी से नहीं ले रहे? वो थाने के अंदर घुस गए। फिर और डीसी को मारा। सर थाना जो होता है ना, उसमें जो अहलकार होते हैं उनके पास बंदूकें होती हैं। आप जैसा बंदा निहत्थे बंदे को वजने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, हम्म। वो बंदूक वाले पे। सर आप ये देखिए जो आजाद कश्मीर में हो रहा था, मतलब तो ये तो एक ग्रुप है, ये भी ग्रुप था ना, जिसने डीसी को जाके, सिर्फ डिप्टी कमिश्नर को जाके उसके दफ्तर में इन्होंने किया,
वो जो भी उनके मसले मसाइल हैं, शायद कुछ मांगे कुछ नहीं माने, बड़ी देर से ये मसला चल रहा है। लेकिन प्रेशर कुकर वाली एनालॉजी है सर, वो फूक कभी कभार छोड़ देगा जो कि उसकी इंटरनली होगी कि मैंने एक चीज देख ली, मेरा गुस्सा निकला है, वरना वो भूख आप पे भी निकल सकती। तो ये बहुत खतरनाक मामला है। और वो जो इन्होंने 100 जूते और 100 प्याज के बाद मियाँ साहब के बयानिए को जितवाना है ना, वो हुने कर लेते एन आस्ते बेहतर है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ बिल्कुल सर। बाकी सर सियासी एक और खबर कर लेते हैं। बिल्कुल प्लीज। तरीक इंसाफ की अपडेट ये है कि उनकी जो एक बर्फ सी बनी हुई थी मौलाना फजल रहमान और तरीक इंसाफ की, वो पिघल गई। मुज़ाकरात हुए हैं, मिलने जुलने का प्रोग्राम जो है वो बन गए। JUI की मेरे ख्याल में एक इत्तेहाद PTI से हो जाएगा वेरी सून। हो तो वैसे नो ब्रेनर था, तब भी हो जाना चाहिए था। वो सिर्फ ऑब्वियसली उस वक्त उस चीज़ का नर्शा चल रहा था कि हम तो गवर्नमेंट बनाने लगे हैं, उनको नहीं पता था कि 10-12 तारीख तक ऐसे नहीं होगा। एनीवेज अब थोड़ा उसके ऊपर पहल की गई है और वो सारा कुछ हो रहा है। और इसमें ख़ास तौर पे कमेटी मुकर्रर की गई है जो कि एहतजाज जो रैलीज हैं वो करने का डिसाइड करेगी, किधर करने, कैसे करने, क्या करने हैं। तो सर जब JUI कह दे कि जी रैली के अंदर हम करेंगे, तो फिर वो रैली होती है। फिर आपने उसको इजी नहीं लेना। उस पे फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी नेशनल असेंबली में कितनी सीटें हैं, आपका जो लीडर ऑफ द पार्टी प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, उनकी पार्टी को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। वो लॉयलिस्ट्स हैं और वो फिर जब आते हैं तो वो बड़े तरीके से आते हैं और वो सारे एक ही वर्दी में आते हैं तकरीबन, और उनको एक ट्रेंड सॉर्ट ऑफ मिलिशिया सॉर्ट ऑफ एक एक्टिविटी होती है। नॉट दैट वो मिलिशिया है, बट तो इनकी PTI से सर इत्तेहाद हो जाएगा। तो आप खुद ही सोच लें, फिर एहतजाज वाला एंगल तो PTI का मुकम्मल हो गया ना। तो आप उसमें ये भी तो देखिए ना कि फिर उस पर डेवलपमेंट क्या हुई है कि अगेन मतलब हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन बहरहाल जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि परवेज़ इलाही साहब घर आ गए। जी हमाद अज़हर साहब जो हैं वो रूपोश थे, वो बाहर आ गए। जी, अ, बाहर आए और फिर भागे भी। बाहर आए, भागे, केपी चले गए। हाँ, अगेन सर मैं ये समझता हूँ कि आपको अगर रियासत पे आप मतलूब हो ना, आप मतलूब हो, आप मुझे भाग के दिखाओ। हाँ, ठीक है? ये सर इन्हें सौखा नहीं है। इतना क्या बहुत मुश्किल हम्म, होता है। और सर रियासत के पास सर्वेलेंस ही बहुत खतरनाक किस्म की होती है, और बड़े-बड़े आम मुल्कों के पास। पाकिस्तान तो मतलब को मेरे ख्याल में टॉप 10 में आता है मिलिट्री और वो सारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो सिक्योरिटी और वो सारा कुछ। कैमरों के चैप हैं सर। तो बुनियादी बात ये है कि वो निकल गए। फिर ये है कि अब अगेन वो यास्मीन राशिद साहब जो हैं वो हॉस्पिटल में हैं। जी उनकी अगेन तबीयत नासाज है। अगर उनकी तबीयत नासाज है, अल्लाह उनको शिफा दे और वो सारा कुछ। और बिल्कुल वो बुजुर्ग खातून हैं और कैंसर सर्वाइवर भी और हैं, तो PTI की बिल्कुल। तमाम सीनियर लीडरशिप में वो हमें खासी पसंद भी है, अच्छी हाँ, खातून। सो जो बुनियादी मसला है वो ये है कि वरना हम माजी में ये भी सुनते रहे हैं कि जब किसी को रिलीफ देना होता है जेल में तो उसको अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाता है। सो अगेन वी डोंट नो कि क्या है, लेकिन बहरहाल ये तीन चीज़ें ऊपर नीचे हुई हैं। हाँ अच्छा, अब ये अगेन हमें तो नहीं पता ये क्या है, लेकिन हम उस पर जो जो कुछ भी हो सकता है वो हम मतलब कर देते हैं कि जी वो एक तो ये है कि जी को डील स्ट्राइक करने की कोशिश की जा रही है। ये चीज़ मुमकिन हो सकती है या नहीं है, वी डोंट नो। ठीक है। दूसरी क्या है कि जी ये हमने इस शो में जब ये इलेक्शन हुआ था उसके बाद से हमने कहा था कि अब जिस तरह के हालात हो जाएंगे कि एक तरफ PTI को ये लगता है कि जी वो तो जीते हुए थे, और दूसरी तरफ लोगों की माली मुश्किलात में इजाफा होता चला जाएगा क्योंकि रिलीफ नहीं मिलेगा मुस्तकबिल करीब में। तो फिर उसमें अगेन हम जो ये कहते थे कि यार ये मॉब और ये सारा कुछ नहीं होना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए। और इसको अवॉइड करने का तरीका ही, अगर आप अपनी ये जो हुकूमत बनी है इसको तवील करने का एक तरीका ये है कि गिव देम स्मॉल विक्ट्रीज एवरी नाउ एंड देन। ठीक है। सो वो एक बंदा जो भरा हुआ बैठा हुआ है उसके लिए बड़ी गुड खबर है, मतलब उसकी उसकी बिजली के बिल में 1 रुपए का फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसने कहा कि ओह 2 लीटर बाहर आ गई है, मैं करना करना उसने कुछ नहीं है। और वो अल्लाह करे कर भी ना सके कुछ, और वो कुछ करे ना, क्योंकि जिस दिन वो करेगा वो घर से बाहर आके खड़ा हो जाएगा, वो एक बड़ा एक अजाब है वो। सो बुनियादी मसला ये है कि ये वो स्मॉल विक्ट्रीज हैं या इन
पर्टिकुलर हजरात की कोई डील हो चुकी है, वो हमें बयानात से लग नहीं रहा। पूरा कोई मुफाहमत के लिए कोई पीछे से वो हो नहीं जा रही है, जिसमें जिसका मतलब अगेन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके साथ, लेकिन वो हो रही है नहीं हो रही, वी डोंट नो। सो ये 3-4 चीजें हैं जो हो सकती हैं। हाँ सो आगे आपका अपना अपना टेब है। हाँ सर बिल्कुल। और ये सारी जो सियासी अपडेट्स हैं, ये तो एक तरफ इशारा कर रही हैं। ये अपनी जगह के पीटीआई की स्मॉल विक्ट्री, पीपल्स पार्टी की स्मॉल विक्ट्री। पीपल्स पार्टी ने तो बहुत ज़्यादा आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं नून लीग को। ये सिर्फ डेफेमेशन के ऊपर नहीं बल्कि बल्दियाती इंतखाबात के ऊपर भी, क्योंकि उनको ना होगी तकरीबन नून लीग की तरफ से कि हम नहीं करा सकते अभी, तो उस पर पीपल्स पार्टी ने उनको काफ़ी कहा है कि ये तो हमारा अंडरस्टैंडिंग थी कि ये होंगी। ज़ाहिर है उन्होंने भी एंट्री तो करनी है ना किसी तरह, तो इस रूट से करना चाहेंगे। तो वो भी उस पर भी टसल चल रही है, तो इत्तेहादी भी आपके साथ नहीं है। तो एक मुझे वाज़ेह लूज़र जो है इस सारी इक्वेशन में नज़र आ रहा है, और वो नून लीग है। और उसकी सिर्फ आप इस तरह देख लें कि जब मरीम नवाज साहिबा चीफ मिनिस्टर बनी, तो एवरी अदर डे कुछ एक्टिविटी थी, इधर गई है, इधर हुई है, इधर गया। आपको को महसूस हुए थोड़ी सी कमी उसके अंदर पिछले कुछ दिनों में से? बिल्कुल हुई। उसकी वजह है ना सर कि ऑल इज नॉट वेल अपस्टेयर्स। पंजाब असेंबली डाउन स्टेयर्स है ना, मैं अपस्टेयर्स की बात कर रहा हूँ। तो इस सारी चीज़ को थोड़ा सा अब देखते रहना पड़ेगा कि जो आपका मेरा एक अंदाज़ा था, अल्लाह ना करे वो सच हो, कि महीनों के अंदर गवर्नमेंट जो है उसको बड़े स्यापे पड़ जाएंगे। हम नहीं चाहते ये, हम चाहते हैं कि चलती रहे चीज़ें। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये आपने बीच में बड़ा अच्छा जिक्र कर दिया, जो पीपल्स पार्टी का उनके साथ एक और मसला हो गया लोकल गवर्नमेंट्स के ऊपर। अच्छा, फिर वही बात है कि पीपल्स पार्टी चाहे गैलरी के लिए ही क्यों ना खेल रही हो, जी चाहे उनका भी दिल ना हो, हाँ लेकिन बहरहाल ये इशू बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि आजकल आपको पता है दोबारा से बहुत ज़्यादा बात होनी शुरू हो गई है प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर, कि जी यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स बहुत कम है और प्रॉपर्टी टैक्स ज़्यादा होना चाहिए यहाँ पे। मतलब प्रॉबली 6 करोड़ की प्रॉपर्टी पे जो रह रहा है वो शायद 35,000 या 70,000 रुपया प्रॉपर्टी टैक्स दे रहा है, विच इज़ आप कंपेयर करो इंडिया के साथ या न्यूयॉर्क के साथ, तो पता नहीं क्या है। अच्छा, उसमें ना, और वो यहाँ पे एक बड़ी ऑब्वियस सा वो लिया जाता है कि जी जो यहाँ की हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं ना, और जाहिर है कि यहाँ पे बड़े बड़े इदारे हैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, और बेसिकली जिसके पास भी बहुत ज़्यादा पैसे आ जाते हैं वो सबसे पहले हाउसिंग या प्रॉपर्टी के काम में जाता है। सो जाहिर है एक कैपिटलिस्ट जो सिस्टम होता है उसमें जिसके पास पैसे होते हैं वो सबसे ज़्यादा, उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव ताकत भी होती है। सो वो आपको प्रॉपर्टी टैक्स ऊपर नहीं बढ़ाने देते, क्योंकि जब प्रॉपर्टी टैक्स ऊपर जाएगा तो प्लॉटों के ऊपर में जो है वो स्पेकुलेशन ख़त्म हो जाएगी, और ये वो सारे मामलात शायद एकदम से पैसा भी बाहर को निकले, क्योंकि वो कहें कि लोग के जी रख के बैठने का तो फ़ायदा कोई नहीं। अच्छा, ये सारी बातें वो हैं जो होती हैं कि जी वो डीएचए नहीं मानता, जी बैरिया नहीं मानता, जी फलाना नहीं मानता। अच्छा, ये तो वो वी डोंट नो मानते हैं वो या नहीं मानते, होगा प्रेशर। एक और बहुत बुनियादी चीज़ ये कि ये लोकल गवर्नमेंट का राइट है, क्योंकि मेरे अगर घर से टैक्स कलेक्ट हो रहा है ना, तो फिर वो मुझे लगा हुआ नज़र आना चाहिए मेरे मोहल्ले के अंदर। वो ये नहीं हो सकता कि आपने मेरे घर से प्रॉपर्टी टैक्स लेके तो आपने 20 बिलियन रुपए का फेक न्यूज़ का का दे सेटअप दी खड़ा कर हाँ दिया वो। सो ये अगेन अगर ये नहीं करते लोकल गवर्नमेंट्स, लेके आते, तो जो इनको हाउसिंग सोसाइटियों से प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ता है वो तो करना पड़ता होगा। ये अगर उससे पहले प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाते हैं तो सबसे पहले तो एहतजाज में आपका भाई लीड कर रहा होगा सर। कि ऐसी की तैसी, भाई मैं नहीं दे रहा आपको टैक्स। और बढ़ाया है सर टैक्स, अभी भी बढ़ाया। आप सही है ना, अभी भी बढ़ा है टैक्स। लेकिन ये जब एहतजाज होगा तो प्रॉपर्टी डीलर पीछे होंगे, हाँ मैं आगे हूंगा सर, कि मैं आपके भाई साथ हूँ। बिल्कुल कि जी पहले लोकल गवर्नमेंट्स ले आओ फिर लगा लो। हाँ, और सर आखिरी बात मैं इसी के अंदर आपके ऐड करता हूँ कि प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर बड़ी बड़ी मांगते हैं। वो सबसे बड़ी तो ये है कि अगर आप जेल रोड की जो प्राइम आपकी प्रॉपर्टीज हैं, बिल्कुल A1 नई बिल्डिंग्स जो 2-3 खड़ी हो गई हैं जेल रोड में, आप बोल उतरती। सिटी ट्रेड सेंटर तो पुराना है, 2 और इमारतों का जिक्र कर रहा हूँ मैं, ये मैं इसलिए बताऊँ कि मुझे पता है इस बात का। आप यकीन करें, उनका प्रॉपर्टी टैक्स और आपकी जीपीओ की तरफ जाते हुए, शादीन की तरफ जाते हुए, पुरानी बिल्डिंग्स का प्रॉपर्टी टैक्स सेम है। इसमें भी कोई होनी चाहिए कि मतलब एक तो एक एंगल ये है कि जी बहुत कम दे रहे हैं, एक एंगल ये भी बहुत ज्यादा भी है। 1950-56 की बिल्डिंग बनी हुई
और ये ब्रांड न्यू बिल्डिंग जिसके इर्द गिर्द आपकी रोड स्ट्रक्चर भी नया है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, आपका रोड नेटवर्क भी सिग्नल फ्री सब कुछ है वहां पे, और वो पुरानी जगह जो वैसी की वैसी है तकरीबन, उसका प्रॉपर्टी टैक्स क्यों सेम हो सकता है? ये भी होता है। तो इस पे पूरी, सर अगेन हमें आपकी बात कर कर हाँ तंग आ मतलब गए। वो जाहिर है इनका वो जाहिर असेस शायद उस लिहाज से करते होंगे ना कि प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम है कि नहीं है, या ज्यादा ऑब्वियसली है नहीं या हो कम है। सकती, हो ही नहीं सकती। तो बस इसमें सर बार सर हमने काफ़ी ज़्यादा आज डिस्कशन कर ली काफ़ी चीज़ों की, कुछ चीज़ें रह गई हैं उनको मेरे ख्याल में कल के लिए रख लेते हैं। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।